and it's a major setback for Bangladesh. तो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब ने रिक्वेस्ट की है। बांग्लादेशी रो रहे हैं, इंडिया से माफी मांग रहे हैं। क्या इंडिया अपनी जो है दया दिखाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करेगा? और बांग्लादेश का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने अप्रोच किया है कि जो बैंकॉक के अंदर बिम्स्टेक समिट हो रही है उसमें मोहम्मद यूनुस मिलना चाहते हैं। लेकिन अब उनकी हेकड़ी निकलती हुई नजर आ रही है और लग रहा है कि अब वो हिंदुस्तान के कदमों में गिरना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। उसकी वजह यह है कि दैट इज हाउ प्रेशर डाला जाएगा। इंडिया ने बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। अब भारत चाहता है कि बांग्लादेश को देखा जाए, वैसे ही तुलसी गैब्बर्ड जो है वो अब बांग्लादेश को देख रही हैं और उसके बारे में बात कर रही हैं। उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है कि वो इंडिया के खिलाफ जदोजहद शुरू करें और आज़ादी की तहरीक, दे वर नॉट रेडी फॉर इट। तो हुआ क्या कि ये जो एक्सपेरिमेंट था ये फेल हो गया और उसमें उन्होंने एक बड़ी क्लियर सी लाइन ली है और उस लाइन में उन्होंने बांग्लादेश की, जिसे वो कहते हैं ना फ्रैंकली स्पीकिंग, ईंट सेंट बजा देना, उन्होंने ईंट सेंट बजा दिया। इन्होंने इनको एक दफ़ा बिल्कुल पनिश करना है किसी ना। अब देखें बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी के सामने ज़मीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था। मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। अदरवाइज ये कहना कि वो कोई ऐसी मुलाकात होगी, मुझे नहीं लगता। दोस्तों, एक दिलचस्प खबर आई है। अगले महीने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का आमना सामना होने वाला है। ये दोनों 34 अप्रैल को बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। लेकिन सुनिए, इस दौरान इन दोनों के बीच औपचारिक मुलाकात की कोई संभावना नहीं है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी जी ने यूनुस से मीटिंग करने से साफ मना कर दिया है। अब ये पहली बार होगा जब मोदी और यूनुस एक बहुपक्षीय कार्यक्रम में मिलेंगे, लेकिन ढाका और नई दिल्ली के रिश्तों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कई लोगों का मानना है कि ये मुलाकात ज़रूरी थी। यूनुस ने मोदी जी से मीटिंग के लिए भीख मांगी, लेकिन लगता है कि मोदी जी अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। तो भाई लोग, क्या ये सही फैसला है? क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए कि दोनों नेता एक दूसरे से मिलेंगे? आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में बताएं। इस मुद्दे पर आपकी राय जानने का इंतजार रहेगा। बांग्लादेश का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने अप्रोच किया है कि जो बैंकॉक के अंदर बिम्स्टेक समिट हो रही है उसमें मोहम्मद यूनुस मिलना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया अलाउ करेगा? ये 2 से 4 अप्रैल में एक 6th बिम्स्टेक समिट हो रही है। आपको मैं बताता चलूं कि ये जो बिम्स्टेक समिट है या ये जो बिम्स्टेक है, ये बेसिकली एक पैरेलल इंस्टीट्यूशनल मॉडल है जो कि इंडिया ने खड़ा किया है ताकि सार्क को हमेशा के लिए डिस्कार्ड कर दिया जाए और पाकिस्तान को ख़त्म, इसमें से माइनस किया जाए, पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है ख़त्म किया जाए। बहरहाल इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। लेकिन जो मौजूदा इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है, वहाँ पे तौहीद हुसैन जो कि फॉरेन अफेयर्स के एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा जी कि हमने डिप्लोमेटिक राब्ता किया है इंडिया को कि हम बिम्स्टेक समिट की साइडलाइन पे राब्ता करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। सुनने में ये आ रहा है कि बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस, वो तो अभी जा रहे हैं चाइना 3-4 दिन के लिए और जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने ऑलरेडी मुलाकात की हुई है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो ओमान के अंदर हुई थी, आई थिंक पिछले महीने या इसी महीने में, तो वहाँ पे उन्होंने मुलाकात की थी। अब वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमसे दोबारा मिले और ये जो इन्फॉर्मेशन है कि जयशंकर साहब जो हैं वो ने एक बुनियाद तय कर दी थी कि किस तरह का डायलॉग होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी क्या मुलाकात करेंगे? मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी अवॉइड करेंगे, मेरी एक ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। उसकी वजह ये है कि दैट इज हाउ प्रेशर डाला जाएगा। अब ये बताएं ना, शेख हसीना वाजिद को क्या पैगाम जाएगा कि शेख हसीना वाजिद की क्या रेलिवेंस है भाई? उन्होंने कहना है, शेख हसीना वाजिद ने कहना है कि जिस बंदे ने मुझे निकाला या जिस बंदे को निकाल के जिस बंदे को बिठाया गया है मेरी जगह पे, आप उससे मुलाकातें कर रहे हैं और मैं यहाँ पे एग्जाइल में बैठी हुई हूँ
और मैं तो भारत की एसेट थी। समझ रहे हैं बात को? सो जो इंडिया का मेन एसेट है वो दिल्ली में बैठा हुआ है और नरेंद्र मोदी ढाका के मौजूदा जो इंटरिम सेटअप के बंदे हैं उससे मुलाकात कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? समझ रहे हैं आपको बात को? लेकिन जारी बात है शेख हसीना वाजिद के लिए दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इस तरह कंप्लीटली इग्नोर कर देना भी शायद बेहतर नहीं होगा। हाँ, हो सकता है खड़े खड़े मुलाकात कर लें, कई दफा होता है खाने पे, डिनर लंच पे साइड पे खड़े हैं तो मुलाकात होगी। अदरवाइज ये कहना कि वो कोई ऐसी मुलाकात होगी, मुझे नहीं लगता। और ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि एक सितंबर 2024 में आई थिंक कोई मुलाकात हुई थी यूएनजीए में इंडिया और बांग्लादेश के लोगों की, और फिर ये फैसला किया गया था कि भाई साहब अब किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, इंडिया और बांग्लादेश जो है उनके मामलात संभल नहीं रहे अभी तक, और बांग्लादेश भी मुसलसल टफ लाइन ले रहा है, बांग्लादेश भी स्लो नहीं जा रहा। लेकिन ये जो बिम्स्टेक है इसकी मुलाकात होना, इसके नरेंद्र मोदी की और इनकी मुलाकात होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और मुझे ये भी नजर आ रहा है कि शायद बड़ी टफ लाइन लेंगे नरेंद्र मोदी टफ लाइन लेंगे। देखें, इंडिया कह रहा है जी कि हम खित्ते के चौधरी हैं, हम खित्ते के पुलिसमैन हैं, हम इस खित्ते को लीड करेंगे। भाई साहब, बात यह है कि अगर खित्ते को लीड करना है तो फिर थोड़ी टफ लाइन लेनी पड़ेगी। अगर इंडिया ने सॉफ्ट बात की तो इंडिया को कौन इंडिया का मानेगा? अब पाकिस्तान जैसा मुल्क तो ऑलरेडी जारी बात है समझता है कि भाई हमने हर कीमत पे डिसएंगेज रहना है इंडिया के साथ, या इंडिया का वो नहीं, हमें इंडिया की परवाह नहीं करनी, हम नहीं चाहते कि इंडिया हमें इस खित्ते का पुलिसमैन बने। सो पाकिस्तान एक डिफरेंट लाइन लेंथ पे चल रहा है। सो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चीज है इसको कैसे देखा जाएगा? ठीक है, सो विजिट मुलाकात होती है या नहीं होती, मुश्किल चीज है। अगर हो भी गई तो बहुत हल्की फुल्की मुलाकात होगी, कोई लॉन्ग टर्म डिस्कशन जो है वो नहीं होगी। उसकी बजाय ये केयर टेकर सेटअप है। अब केयर टेकर सेटअप से इंडिया क्या बात करेगा? मुझे ये बताएं, केयर टेकर जो सेटअप होता है उससे आप क्या बात करते हैं? उनके पास तो मैंडेट ही नहीं है। और इंडिया ने बार बार, मुझे ये बताएं कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जाते हैं अमेरिका तो ट्रंप से शिकायतें लगाते हैं, डॉक्टर जयशंकर जाते हैं अमेरिका, रूबियो से मुलाकात करते हैं तो बांग्लादेश की शिकायतें लगाते हैं। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड आती हैं इंडिया, ठीक है जी, और आगे बांग्लादेश को सीधी हो जाती हैं, ठीक है ना जी। सो इस चीज को थोड़ा सा मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक चीज है जिसको थोड़ा